अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन है, किस टीम ने फाइनल में भारत को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2025 जीता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। जी हाँ, बेल्जियम आपको याद रखना है। बेल्जियम ने मलेशिया के इपोह में आयोजित फाइनल में भारत को 1-0 से हराकर सुल्तान अजलान शाह कप को जीत लिया है। इसका मतलब आपका उप विजेता भारत रहा है और अजलान शाह कप को जीतने वाला बेल्जियम रहा है। और कहाँ में हुआ था? मलेशिया में हुआ था। मलेशिया के इपोह में हुआ था। इसको भी ध्यान मेरे प्यारे साथियों देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। छत्तीसगढ़ के किस आर्द्र भूमि को राज्य के पहले रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर है? तो देखिए कोपरा जलाशय को मेरे प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ का एक आर्द्र भूमि कोपरा जलाशय को रामसर स्थल में घोषित किया गया है। रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला स्थल है। ठीक है। और आपको पता होगा कि ये बिलासपुर जिला में पड़ता है कोपरा जलाशय, और बिलासपुर जिला का एक कोपरा जलाशय है, और इसको रामसर स्थल में रामसर कन्वेंशन के तहत छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब कोपरा मेरे प्यारे साथियों क्या है? तो कोपरा एक मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। ठीक है, कोपरा क्या है? मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, विनोद कुमार शुक्ला जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था? तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल का नाम आज सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विनोद कुमार शुक्ल को जाने जाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों ये हिंदी के बहुत ही अच्छे लेखक थे, और इनका उम्र 88 वर्ष था। ठीक है, और ये रायपुर के छत्तीसगढ़ में इनका निधन हो गया है 88 वर्ष की उम्र में। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार, कवि और लघु कथा लेखक थे। छोटे-छोटे कथाओं को लिखते थे। उन्हें हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से, यानी जो भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान है, उस ज्ञानपीठ पुरस्कार से मेरे प्यारे साथियों उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने उपन्यास दीवार में एक खिड़की के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों में वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार, पुरुष वाला पुरस्कार किसे दिया गया है, यानी किसने जीता है? तो देखिए प्लांटिस जीते हैं, डुप्लेसिस प्लांटिस को दिया गया है। स्वीडन के रहने वाले मेरे प्यारे साथियों थे। तो विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों में वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरुष में पुरस्कार किसने दिया गया है? तो याद रखिएगा 2025 वाला डुप्लांटिस को दिया गया है, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 2025 तक भारत महिला टीम ने कितने विश्व कप खिताब जीते हैं? तो देखिए एक जीते हैं। भारतीय महिला टीम ने 2025 में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी वनडे विश्व कप का खिताब जीता है। तो पहली, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पहली। अब इसमें आप लोगों को प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया था? तो देखिए प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को दिया गया था। ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को दिया गया था। कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत कौर थे। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ब्राजील में कोप 30 सम्मेलन के दौरान सिद्धांतिक रूप से सहमति के अनुसार कौन सा देश 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो देखिए इथोपिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथोपिया 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए रेडी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 2030 तक की किफ़ायती नेत्र देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पहला नाम क्या है? तो देखिए ग्लोबल स्पेस 2030। जी हाँ, ग्लोबल स्पेस 2030। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने विश्व के नेत्रहीनता के प्रमुख कारणों का समाधान करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने स्पेस 2030 पहल शुरू की है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाज में चौथे स्थान पर रखा है। विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक स्कोर क्या है? स्कोर बताइए। चौथे स्थान पे रखा गया है।
समान समाज में चौथे स्थान पर। तो 25.5 मेरे प्यारे साथियों अमेरिका सबसे टॉप पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन 2025 में वाइसल्स, ठीक है, फ्रिक्स वाइसल्स पुरस्कारों द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों के रूप में किसे नामित किया गया है या किसे घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा मेरे प्यारे साथियों चाइना का है, जिसका नाम है यंगताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, यंगताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाइना में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग को दिखाई दे रहा होगा। नालसा द्वारा 2025 में रक्षा कर्मियों के लिए शुरू की गई विधिक सहायता योजना का नाम क्या है? देखिए नालसा ने एक 2025 में रक्षा कर्मियों के लिए एक पहल शुरू की है, तो उस पहल का नाम क्या है? उस योजना का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों नालसा द्वारा वीर परिवार सहायता योजना शुरू किया गया है। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम लोग नालसा के नाम से जानते हैं, नालसा ने सैनिकों के परिवारों के लिए पहली बार विधिक सहायता योजना की शुरुआत की है। ठीक है, जो शहीद हो जाएंगे सैनिक उनके लिए कुछ राहत कोष की व्यवस्था की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2025 जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसे जीता? तो देखिए 2025 है जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S में अंडर 18 बालक का खिताब किसने जीता है? तो बिहार ने जीता है। मेरे प्यारे साथियों बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब जीता है। अब इसमें मेरे प्यारे साथियों किसे हराया? तो देखिए 17 और 15 का मार्जिन था। बिहार ने फाइनल में जो पिछली बार जीता था उड़ीसा को 17-15 से मेरे प्यारे साथियों हराया। मतलब बिहार 17 अंक लाया और उड़ीसा 15 पे था। यह मैच मेरे प्यारे साथियों कहाँ हुआ था? तो यह मैच हुआ था देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित इसका किया गया था। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। भारत में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। तो 20% एथेनॉल मिलाने का मूल लक्ष्य वर्ष क्या था? मतलब कि 5 वर्ष पहले ही भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो आखिर वो लक्ष्य क्या था, कौन सा वर्ष तक? तो देखिए 2030 तक मेरे प्यारे साथियों था, 2030 तक। मैं आप लोगों को बता दूं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने यह घोषणा कर दिया है कि एथेनॉल उत्पादन जो 2014 में मतलब 38 करोड़ लीटर था, वो 2025 में बढ़ कर के 661.01 करोड़ लीटर हो गया है। और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में मेरे प्यारे साथियों 698 लाख टन की कमी आएगी, जिससे भारत में जलवायु लक्ष्यों को समर्थन मिला है। और एथेनॉल मुख्य रूप से अगर आपसे पूछेगा कि किससे प्राप्त किया जाता है, तो गन्ने और अन्य कृषि स्रोतों से मेरे प्यारे साथियों इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है 15वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीता? तो 15वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 झारखंड ने जीता है। जी हाँ, झारखंड ने फाइनल में उड़ीसा को हराया है 1-0 से, और हरा करके मेरे प्यारे साथियों जो 15वें हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब था वो जीत लिया है झारखंड ने। मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम में मेरे प्यारे साथियों इसका आयोजन किया गया था रांची में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम लोग रा के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए पराग जैन का नाम याद रखिएगा। पराग जैन किनका स्थान लेंगे? तो रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। ठीक है, तो रा के जो प्रमुख हैं पराग जैन को घोषित किया गया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए सैन्य अभ्यास शक्ति ला कैब लड़ी में मेरे प्यारे साथियों, जो कि भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास शक्ति। ठीक है, और फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था जिस जगह का नाम है ला कैब लड़ी। ठीक है, और फ्रांस में हुआ था 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक का इसका मेरे प्यारे साथियों प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन है 2025 के एसडीजी सूचकांक
एसडीजी का फुल फॉर्म मेरे प्यारे साथियों होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? यानी सतत विकास लक्ष्य जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। तो 2025 के एसडीजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए 99th नंबर पे मेरे प्यारे साथियों एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का नंबर है। अब मेरे प्यारे साथियों भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य को यानी एसडीजी सूचकांक में 100 देशों में मेरे प्यारे साथियों आया है, अंडर 100 में आया है। अगर आपसे पूछ देगा कि एसडीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है, हिंदी में पूरा नाम होता है सतत विकास लक्ष्य, लेकिन एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। और एसडीजी अगर मेरे प्यारे साथियों एसडीजी का क्या काम क्या होता है? तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहने से ही पता चल रहा है कि ये सतत विकास लक्ष्य है। मतलब कि एक काम गरीबी खत्म करना इसका काम है, ग्रह की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें। सभी लोग क्या है शांति और समृद्धि का आनंद लें। तो शांति स्थापित करना इसका मेन वही लक्ष्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत के अभियान का नाम बताइए। तो देखिए आपको पता होगा कि 2025 में इज़राइल ने ईरान ईरान पे अटैक कर दिया था। तो ईरान में बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट भी फँसे हुए थे। तो भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से बाहर लाने के लिए मतलब भारत लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंधु। जी हाँ, ऑपरेशन सिंधु नाम याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंधु एक निकासी अभियान मेरे प्यारे साथियों था, जो कि ईरान से भारतीय लोगों को बाहर निकालने के लिए था, ठीक है? अब मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे कोई इसके बारे में पूछ दे कि इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका उद्देश्य था ईरान से भारतीय मतलब ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य था कि ईरान से भारतीय नागरिकों को क्या करना है? निकालना है, जो इज़राइल और ईरान के बीच संघर्ष के दौर में वो लोग जी रहे थे, ठीक है? निकासी के पहले चरण में टोटल 110 भारतीय छात्रों को निकाला गया और इन छात्रों को उत्तरी ईरान से निकाल कर के अर्मेनिया ले जाया गया, ठीक है? और अर्मेनिया मेरे प्यारे साथियों अर्मेनिया के रास्ते फिर वो लोग भारत आए हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों और शुभंकर का अनावरण किया गया है। आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? तो देखिए 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम पूछा है। तो शुभंकर का नाम था विराज। जी हाँ, विराज। भारत पहली बार 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेज़बानी किया था और इसका शुभंकर विराज रखा गया था और यह आयोजन मेरे प्यारे साथियों कहाँ किया गया था पूछ देगा, तो यह आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और ये 12वाँ संस्करण था। कितना संस्करण था? 12वाँ संस्करण था और मेरे प्यारे साथियों भारत इस आयोजन की मेज़बानी करने वाला चौथा एशियाई देश बना है। इससे पहले कतर ने किया था दोहा 2015 में, संयुक्त अरब अमीरात 2019 में किया है, जापान 2024 में किया है और भारत चौथा नंबर पे किया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 115वां है। आर्थिक और शांति स्थापना द्वारा आर्थिक और शांति संस्थान द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका रिपोर्ट आर्थिक और शांति संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। और आपको पता होगा कि वैश्विक शांति सूचकांक पर सबसे नंबर 1 आइसलैंड है, जो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। मेरे प्यारे साथियों 2008 से मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका लगातार सबसे कम शांतिपूर्ण है। तो आप याद रखिएगा मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका जो है सबसे कम शांति है, लेकिन आइसलैंड वहीं सबसे ज़्यादा शांति वाला देश है। तो मेरे प्यारे साथी हैं ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स जो कि हमने सेलेक्ट किया था जो पिछले 3 महीनों से किसी न किसी एग्ज़ाम में मेरे प्यारे साथियों आ रहे थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के बेल आइकन को मतलब प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।